वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल आकलन का अनुमान लगाए। मतलब ये 4 प्रश्न ए बी सी और डी जो हमें दिया गया है ये गुणनफल के रूप में है, इसका आकलन हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 का पहला प्रश्न हमारा क्या है, ए, जो कि है 578 गुने 161। देखिए इन दोनों संख्या में 3-3 अंक है, 3-3 अंक की दोनों संख्या है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में पहले क्या करेंगे, संकटित मान निकालेंगे। तो इन दोनों का संकटित मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दाएं स्थान पर 7 है तो ये 0 के रूप में बदलेगा और इस 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 से 600 गुने क्या हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए दाएं स्थान पर क्या है, 6 है। तो इस 6 में 1 जुटेगा तो अपने को क्या बचेगा, ये 0 के रूप में बदलेगा और इस 1 में 1 जुटेगा तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो 600 गुना 2 करेंगे 200, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 दूनी 12 और यहाँ क्या है 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1,20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1,20,000। ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, देखिए 5281 गुने 3491, ये हमारा प्रश्न है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का संकटित मान निकालेंगे। इन दोनों का संकटित मान निकाला जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। तो देखिए सैकड़े स्थान पर 2 है, तो 2 जो कि 5 से कम है, तो इसका संकटित मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा गुना। अब देखिए यहाँ पर हजारवें स्थान पर क्या है, 3 है और सैकड़े स्थान पर 4 है। तो इस 4 को 0 के रूप में बदलेंगे और ये क्या हो जाएगा अपना 3000 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना किया जाएगा, 3 पचे 5 तिया 15, तो 15 लिख देंगे और यहाँ 3 जीरो है, इस साइड भी 3 जीरो, तो कुल मिलाकर कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया। यहाँ पर एक कोमा लगेगा भारतीय संख्या अंक भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार और हर एक 2 अंक के बाद कोमा। तो क्या हो जाएगा, 1,50,00, 3 बार 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या सी की ओर। प्रश्न संख्या सी में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 1291 गुना 592, 1291 गुना 592, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या सी। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 अंकों की संख्या है और यहाँ पर 4 अंकों की संख्या, तो अधिकतम अंकों को लेकर के चलेंगे। तो अधिकतम अंक क्या है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर अधिकतम अंक हमारा है 1291 और यहाँ पर क्या है 992। तो देखिए इस अंक को लेकर चलेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, तो 10,000 के बराबर आ जाएगा। अगर इस अंक को लेकर के चलेंगे तो अधिकतम अंक आएगा अपने पास, तो दाहिने स्थान पर क्या है 9, तो ये 9 0 के रूप में बदलेगा और इस 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 के बराबर हो जाएगा, तो 1300 के बराबर हो गया गुना। अब देखिए यहाँ पर दाहिने स्थान पर क्या है 9 है, तो इस 9 को 0 के रूप में बदलेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए 600 गुना 13 करेंगे, 6 गुना 13 गुना 6, तो क्या हो जाएगा अपने पास 78 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2 जीरो है और इस साइड भी 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोमा लगेगा और यहाँ पर कोमा लगेगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 7,80,000 के बराबर हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर डी हमारा है 92 50 गुना 29। 92 50 गुना 29, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। एक साइड 2 अंकों की संख्या है और एक साइड 4 अंकों की संख्या है। आपको मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंकों के अनुसार चलेंगे तो इस पुस्तक में जो आंसर दिया गया है उसका आंसर इस प्रश्न से नहीं मेल खाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले दूसरा विधि बता दे रहा हूँ, जिससे कि इस बुक में जो आंसर दिया गया है उसके अनुसार मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अधिकतम 1000वें स्थान है, तो क्या करेंगे, सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर 2 है तो ये 2 जीरो के रूप में बदलेगा और ये 9 वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ दाएं स्थान पर 9 है तो ये क्या हो जाएगा, दाएं स्थान वाली संख्या में 1 जुटेगा और इकाई स्थान वैसे ही रह जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 और 3 जीरो 1 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 4 जीरो हो गया तो 2,70,000 हो गया। ये पुस्तक में आंसर दिया हुआ है। अब दूसरा विधि मैं आपको, ये दूसरा विधि हो गया। अब पहले विधि से बता रहा हूं जिसमें कि उसका भी आंसर गलत नहीं होगा। पहला विधि हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इन दोनों, ये तो इसका जो दाहिने स्थान पर अंक है 2 अंकों की संख्या, तो इसका संकटित मान क्या हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। और देखिए इसका संकटित मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दाहिने स्थान पर क्या है, 5 है और इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या वैसे ही हो जाएगा 92 50। इन दोनों को गुना करेंगे तो अपने को आंसर क्या मिलने वाला है, तो देखिए अपने को आंसर मिलेगा 2,77,500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो और 3 से इन 925 में गुना करेंगे तो 2,77,500 के बराबर हो जाएगा आंसर। ये दाहिने स्थान के अनुसार हमने किए, क्योंकि इस प्रश्न में जो, इस पुस्तिका में जो आंसर दिया गया है प्रश्नावली का, वो इसमें क्या क्या है, दाहिने स्थान का संकटित मान निकाला है और इसमें 1000वें स्थान तक का संकटित मान निकाला है, इसलिए ये आंसर आया है। और अगर दोनों संख्या में दाहिने स्थान तक का संकटित मान निकाला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2,77,500 के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों ही आंसर हमारा क्या है, सही है। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।